हमारे घर पे एक लड़की वाले आते हैं ना, तो लड़की वाले लौट करके चले जाते हैं। कौन देखेगा भाई? 5,000 में अपना भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, तो उनकी जो बेटियां को हम रखेंगे, उनका भी तो लॉलीपॉप चाहिए, लिपस्टिक चाहिए या नहीं चाहिए? इस वजह से लड़की वाले भी सोच करके चले जाते हैं। क्या रहे जी, स्वागत है आज की बड़ी खबरों में, आपका दोस्त महफूज। इसमें आप देख रहे हैं इंडिया टाइडिंग्स। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं कि रात्रि प्रभारी लोग हैं, ये एक रात में जो है स्कूल के अंदर बैठे रहते हैं, सुरक्षा देते हैं कि कुछ भी स्कूल से चोरी ना हो जाए। इसी लेकर ये और क्या धरना दे रहे हैं ये, और क्यों दे रहे हैं धरना, क्या वजह है धरना देने का, और ये हड़ताली चौक पर धरना दे रहे हैं। इनका मांग क्या है, ये मांग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांग है। जैसे कि आप देख सकते हैं पत्र में लिखा हुआ है, रात्रि प्रहरी को 60 वर्ष तक नौकरी अस्थायी करना होगा, रात्रि प्रभारी को शोषण करना बंद करो। इस प्रकार से अपनी नारेबाजी लगा रहे हैं, और इनसे जानेंगे कि क्या मांग है आपका। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप अपना मांग भी बता दें। मेरा मांग है कि सबसे पहले हम लोग का जो बिहार में श्रम कानून लागू है, उसके तहत हम लोग को न्यूनतम मजदूरी देना चाहिए, और रात्रि के समय में हम लोग जो सुरक्षा प्रदान करते हैं उसके लिए हम लोग को सुरक्षा किट चाहिए, और सेवा पुस्तिका हम लोग को जारी होना चाहिए, और 60 वर्ष के लिए अस्थायी होना चाहिए। क्या लगता है कि न्यूनतम जो राशि है वो कितना होना चाहिए? कम से कम 26,000 होना चाहिए। 26,000। तो कितना दिया जा रहा है सर? अभी तो वर्तमान में 5,000 रुपया दिया जा रहा है पर मंथ। क्या कहना चाहेंगे? हम भी तो वही न्यूनतम मजदूरी मांग कर रहे हैं सरकार से। हमें कम से कम न्यूनतम मजदूरी चाहिए, और 60 वर्ष का अस्थायीकरण कर दे। तो देख सकते हैं कि इसी प्रकार से अपने न्यूनतम मजदूरी को लेकर ये धरना पे बैठे हुए हैं। लेकिन एक सवाल भी खड़ा हो रहा है यहाँ पर कि वोट का जो नज़दीकी आ रहा है, सब लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर बैठे जा रहे हैं धरना पर। तो इनको भी मजदूरी को लेकर बैठे हुए हैं, और 5,000 ही इनको दिया जा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं वोट काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो क्या लगता है कि वोट नज़दीक आने की वजह से ही आप लोग धरना बैठे हैं कि जल्द से जल्द आपका मांग जो है स्वीकृत किया जाए, यानी कि उसका है पूरा कर दिया जाए, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग को अभी दुर्गा पूजा आने वाली है। इतने लंबे समय से होंगे इसमें कामरत रहे हैं, तो इस सवाल पर तो जवाब है। हाँ है, अगर सरकार हम लोग की अगर बात नहीं सुनती है, तो इस बार हम लोग भी सरकार को अंगूठा दिखाने की काम करेंगे। तो क्या लगता है कि वोट को नज़दीकी देखकर यहाँ धरना बैठे हैं कि कोई और वजह यह है कि हम लोग को 20 महीना 22 महीना हो गया अभी तक मानदेय मिला हुआ, और दुर्गा पूजा नज़दीक आने वाली है, और दुर्गा पूजा नज़दीक आने वाली है, उसके तहत हम लोग को तो चाहिए खर्च। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे क्या लगता है सर कि वोट नज़दीक आ रहा है, क्या इसी वजह से धरना बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाए? देखिए, धरना का मतलब वोट से कहीं कुछ लेना देना नहीं है। मैं क्लियर बता दूं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम लोग अपने संगठन को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है। सरकार के द्वारा शोषण इसलिए कि 5,000 रुपया में, अभी हमारे बहुत सारे साथी लोग बोले हैं ना, 5,000 रुपया में क्या कोई सब्जी खर्चा भी एक परिवार का भर महीना पूरा पाएगा? नहीं पूरा पाएगा। और 5,000 रुपया का जो है मानदेय, ये कहीं से न्यायोचित बात नहीं है। सरकार कहती है कि हम न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, न्याय के साथ हम समाज का निर्माण करते हैं। क्या यही न्याय के साथ विकास की बात है कि एक जगह आप 50,000 का दरमाहा दीजिए, और एक जगह जो है 5,000 का दरमाहा दीजिए, और सरकारी काम आप करवाते रहिए? ये चलने वाला नहीं है। तो क्या कह के यहाँ आपको रखा गया दरमाहा के क्या था? देखिए, दरमाहा तो जो हम लोग को 5,000 रुपया शुरू में हम लोग को कहा गया था कि आपको सिर्फ रात में आके ड्यूटी करना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आपको साल भर के बाद और पेमेंट जो है बढ़ाया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हम लोग से ड्यूटी भी बढ़ाया गया है, और पेमेंट भी नहीं दिया गया। इस कगार पे बर्दाश्त करते 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 जब अब हद से ज़्यादा हो गया, इसलिए हम लोग सब जो है अब धरना पर आए हैं कि सरकार हमारी मांगे सुन ले, जिस आधार से हमको खटा रही है, करवा रही है, हम उसको उस हिसाब से हमको पेमेंट दे। यही लिए हम अब आज लोग जो है सब यहाँ पे बैठे। क्या कह के ओवर टाइम खटवाते हैं?
क्या कह के नहीं, वो हमको शोषण करके खटवाते हैं। कह के नहीं कहा तो मेरा तो ड्यूटी है नाइट का, लेकिन दिन में भी कोई काम पड़ा तो आना पड़ेगा। पहले तो था कि नाइट में आइए, नाइट में कर जाए, धीरे धीरे बोले कि आपको 4 बजे शाम से लेकर सुबह 9 बजे तक करना है। फिर 9 बजे के बाद घर गए, कोई सर अनुपस्थित है तो उनके दरमियान में आके हमको मदद कीजिए। अगर नहीं आए तो नहीं आइएगा ना, पेमेंट के समय पता चलेगा। इस तरह से हम लोग क्या करें? सरकार पूरा मेरा जो है प्रभार सौंप दिया है प्रभारी के पास, तो हम लोग बेबस हो जाते हैं, हमको आना पड़ता है मजबूरी में। नहीं जाएंगे तो पेमेंट समय पर नहीं मिलेगा। 20 महीना से हमको अभी पेमेंट नहीं मिला हुआ। यानी धमकी भी देते हैं, अगर सुबह में अगर कोई काम पड़ा तो अगर नहीं करने पर आपको धमकी भी दिया जाता है कि आपको पेमेंट में कटौती करेंगे। हाँ, इस तरह से होता है। अगर नहीं आइएगा तो पेमेंट लटका रहेगा। अभी मान लीजिए मेरा 20 महीना से पेमेंट लटका हुआ है, क्या करे, कैसे रहे? घर में गाली सुनते सुनते अजीज हो गए हैं। कहता इस ऐसा इतना पढ़ाई लिखा है, BA पास कर चुके हैं, ITI कर लिए हैं, सोचे कि उम्मीद से लग जाते हैं सरकार को हम पे ध्यान देगी, कहीं कोई ध्यान नहीं। कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो हमें दे दे। हम सरकार से ज़्यादा मांग नहीं करें, न्यूनतम मजदूरी दे दे। हर एक इंसान को होता है कि सप्ताह में 1 दिन छुट्टी होता है, 365 दिन ड्यूटी करते हैं। कोई मेला, कोई फेस्टिवल, किसी का कोई मर जाए या कुछ हो जाए, आपको कहीं नहीं जाना है। अगर जाइएगा भी तो शाम में 4 बजे तक में आपको हर हाल में आना है। एक सुइया भी गिरा तो हम लोग का पेमेंट से काटा जाता है। कैसे जी हम? सरकार मेरा निर्णय खुद करे। सरकार जितना गठबंधन की सरकार है, दोनों पहले एक दूसरे की बोलती थी, अब तो दोनों सुने कि क्या कैसे हम लोग का क्या निदान किया जाएगा। देखिए, हम लोग जो है ये मांग पूरी हर हालत में होगी। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो सड़क से सदन तक हम लोग स्ट्राइक करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल, जो भी न्याय संगत जो कानूनी विधान के अंदर आता है वो हर कुछ हम लोग करेंगे। इसमें कोई बट नहीं है, क्योंकि हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और अपना अधिकार हम लड़कर वापस लेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हम तो शिक्षित बने, अब हम संगठित बनने पर हम लोग दिमाग लगा चुके हैं, क्योंकि हम संविधान परक बात कर रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का ही कहना है कि संगठित बनो, बिना संगठन का कोई चीज़ संभव नहीं है। इसलिए हमारी संगठन बेगूसराय नहीं पूरे बिहार स्तर पर काम कर रही है और सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर सरकार ये मांग पूरी नहीं करती है तो निश्चित रूप से आगे सरकार को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ेगी, और क्षति इस रूप में उठानी पड़ेगी कि हम लोग सरकार से विमुख हो जाएंगे। अब हम लोग इतना संख्या 177 मान लीजिए हम बेगूसराय में हैं, तो पूरे बिहार में बहुत सारे हैं, 5,000 से प्लस है हम लोग। 177 सिर्फ ये वर्कर हैं, तो इसके पीछे परिवार है, इसके पीछे ग्रामीण है, सभी लोग हमारे साथी लोग हैं जो सरकार के गलत रवैये का विरोध में हम लोग काम करेंगे आगे चलकर। आपने वोट की बात कहा, तो वोट हम लोग नहीं चाहते कि सरकार को नहीं दे, ऐसी बात नहीं है। सरकार को वोट देंगे, लेकिन बदले में सरकार काम करे तब तो। अब सरकार हम लोग को लॉलीपॉप दिखाएगी तो हम लोग ना समझ है नहीं कि सरकार के जिंदाबाद जिंदाबाद भूखे पेट करते रहे। भूखे भजन न होई गोपाला, कहावत है ना। तो हम लोग भूखे रहकर सरकार का जिंदाबाद नहीं करेंगे। सरकार को भी हमारे परिवार के बारे में सोचना होगा, तभी हम सरकार के बारे में सोचेंगे, अन्यथा सरकार से कोई कूटनीति हमको नहीं करनी है। मेरा नाम अखिलेंद्र पाठक है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से 5,000 रुपया दिया जाता है और इनका कहना है कि दरमाहा को बढ़ाया जाए। और बहरहाल एक भाई साहब और हैं, इनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार से अपनी परिस्थिति को यहाँ झेल रहे हैं। देखिए, हम लोग अपनी परिस्थिति इस प्रकार से झेल रहे हैं, जो कर्जा हो या कहीं से ऋण ले करके अपना भोजन और भरण पोषण कर रहे हैं। 5,000 के महीना में अपना भरण पोषण कैसे होगा? वो भी 100 समय नहीं मिलता है, तो कैसे हम लोग अपना भोजन यापन करें? बताइए। हम लोग अपना भोजन यापन करने के लिए कुछ तो करेंगे, लेकिन वो भी हमारी मजबूरी है। जो हम लोग जो 24 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे कभी कभी जो काम करते हैं, तो किस प्रकार से एक मजदूर अगर मजदूरी करने के लिए जाता है तो सुबह 8 बजे जाती है तो 5 बजे छुट्टी होती है। और हम लोगों को क्या किया जाता है? 4 बजे शाम से लेकर के 9 बजे दिन तक आप ड्यूटी पे हैं, अन्यथा अगर आप ड्यूटी पे नहीं पाए जाते हैं
तो आपको निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार की हमें धमकी मिलती है। कौन देते हैं धमकी? हमारे एचएम देते हैं, हमारे एचएम देते हैं कि जो 5,000 के महीना पे आपको रखा गया है, 4 बजे से 9 बजे तक ड्यूटी पे रहिए। उसके बाद भी यदि किसी भी प्रकार की समस्या होती है या किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आपको जरूरी पड़ने पर बुलाया जाएगा। इस वजह से हम लोगों को मजबूरी है जो जाना पड़ता है। कारण होती है कि यहाँ से डीपीओ कार्यालय से पैसा भेजी जाती है। क्या लगता है सर कि जो है इस प्रकार से 5,000 रुपया दरमाहा दिया जाता है, इससे सबसे अधिक हमको ऐसा लगता है कि बिना शादीशुदा लोगों को कष्ट होता होगा। बहुत कष्ट होता है। हम तो ये बात बता रहे हैं और बार बार बताएंगे। जो हमारे घर पे एक लड़की वाले आते हैं ना, तो लड़की वाले लौट करके चले जाते। कौन देखेगा भाई? 5,000 में अपना भरण पोषण नहीं कर पाएंगे तो उनकी जो बेटियां को हम रखेंगे उनका भी तो लॉलीपॉप चाहिए, लिपस्टिक चाहिए या नहीं चाहिए? वो कहाँ से पूरा करेंगे? कहाँ से पूरा होगी? अपना जब भरण पोषण नहीं कर पाएंगे तो उनकी बेटी की क्या रक्षा करेंगे या भरण पोषण क्या करेंगे? उनको भी तो भोजन चाहिए। भोजन ही नहीं चाहिए, सारा श्रृंगार भी चाहिए। इस वजह से इसके लिए चाहिए रुपया और हमें सरकार देती है अंगूठा 5,000। क्या देती है? 5,000। 5,000 में क्या होगी? 5,000 में अपना भोजन नहीं हो पाता है तो बीवी को कैसे देखेंगे? इस वजह से लड़की वाले भी सोच करके चले जाते हैं। क्या रहेंगे लड़की वाले और कैसे होगी शादी विवाह? हम लोग कुमारे रह जाएंगे अगर इस नौकरी के चक्कर में रहे तो। लेकिन मजबूरी है, बेरोजगारी है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अरे पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन किए हैं फिर भी नाइट गार्ड का ड्यूटी करते हैं। कारण है कि हमारी ये बिहार में जो सरकार है ना, यहाँ आज बिहार पुलिस की एग्जाम हो रही है तो पेपर लीक। अरे भाई हम लोग के पास पैसा नहीं है, पेपर खरीद भी नहीं पाएंगे तो पास कहाँ से होंगे? अगर पास नहीं होंगे तो हम लोग को नौकरी कौन देगा? कहाँ से नौकरी करेंगे? अगर नौकरी भी कर रहे हैं, सरकार से आशा लगाए हुए हैं, सरकार हमें स्थायी करेंगे, न्यूनतम मजदूरी देंगे और हम उनसे यही आशा लगाए हुए हैं कि हमारी ये जो मांग है स्थायीकरण किया जाए। हमारी न्यूनतम मजदूरी जो मनरेगा मजदूर जो होते हैं ना, कम से कम वो मजदूर का तो एक वेतन मजदूरी जो होती है वो तो दिया जाए। 166 रुपया अगर मिल रहा है उससे हमारा क्या भरण पोषण होगा? मेरा नाम दीपक कुमार है। हम बिहार रात्रि प्रहरी संघ, बेगूसराय के जो रात्रि प्रहरी संघ है उसका हम मीडिया प्रभारी हैं। जी देख सकते हैं किस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उनका कहना है अगर ये मांगों को पूरा नहीं किया जाए तो सड़क से सदन तक की लड़ाई चलेगी और साथ साथ जो है हड़ताली पर बैठे रहेंगे और भी देर तक। तो इस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। बहरहाल इस समय आप देख रहे थे इंडिया टाइडिंग्स बेगूसराय से एमडी महफूज आलम की रिपोर्ट।